everyone, welcome back to my channel, and this class is going to be the most important class for all the students जिन्हें केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशंस को दोबारा से पूरे सीबीएसई में जो आया है उसे रिवीजन करना है। वो रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छी क्लास है क्योंकि मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को नोट डाउन किया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं फॉर द बोर्ड पेपर ऑफ सीबीएसई। तो अगर आपके एमसीक्यू सेक्शन में भी आता है या आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी आता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर के फॉर्मेट में, तो आप इससे डेफिनेटली एक आइडिया ले सकते हो या इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ आवर्स, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो प्रीवियस ईयर्स में आई है और कौन सी ईयर में आई है मैंने वो भी मेंशन किया है। तो प्लीज वॉच दिस क्लास एंटायरली बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। पहला क्वेश्चन ये है हमारा जो ये 2025 में सीबीएसई ने पूछा है। A student performs the following experiment in a school laboratory. List 2 observations to justify that this experiment is a chemical change that has taken place. Experiment क्या क्या था? एक बीकर है, उसके अंदर इन्होंने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है और जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले हुए हैं और उसको कॉक से बंद कर दिया है। तो आप इसको जस्टिफाई करो, आप इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो आपको ये पता है कि जिंक के ग्रैन्यूल्स पड़े हैं तो जिंक होगा और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो रहा होगा। तो जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा सल्फर से मिलकर और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होगी। अब इसमें बोला है कि लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस टू जस्टिफाई दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज अ केमिकल चेंज व्हिच हैज टेकन प्लेस। तो हमको यहाँ पे क्या पता चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। और एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। यहाँ पे बबल्स भी फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है। और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरा एक चेंज तो ये हो गया, दूसरा चेंज हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर? क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो ये हीट प्रोड्यूस कर रही है और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस रिएक्शन में हम फॉलो करेंगे एक्सोथर्मिक पूरा पैटर्न। ठीक है, बेसिक चीज है, बेसिक डिटेल्स है, ये आपको पता होंगी जब भी डिस्प्लेस होता है तो क्या फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। आपको पहले ही पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तब क्या होता है और वो किस टाइप की रिएक्शन होती है। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एग्जाम्पल में भी कहीं पे भी अपने इक्वेशन को लिख के आ रहे हो या उसको सॉल्व करके आ रहे हो तो प्लीज बैलेंस करके आओ, और अगर हो सकता है तो उसके स्टेट्स भी साइड में लिख के आओ ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े एग्जामिनर पे। तो हमसे क्या बोला गया है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ में, तो हमारा बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके किसी प्रोडक्ट को या किसी कंपाउंड को बना रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, 2 एलिमेंट्स, तो इसी की वजह से ये पूरा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसी है हम उससे बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये पूरी रिएक्शन जो हो रही है ये रिएक्शन आपकी क्या है, स्लाइटली एक्सोथर्मिक। एक सेकेंड, दिस रिएक्शन इज स्लाइटली एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट थोड़ा सा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज, एक सेकेंड, या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने इसकी लिख दी। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन हमने बता दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो आप यहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है वो 2 लाइन में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जब भी 2 रिएक्टेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उस कंबाइन करके तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू दिस, ये 2024-2023 में पूछा गया है which one of the following equations each for the reactions in which the following have taken place। अब आप बताइए, आपको रिएक्शंस लिखनी है जहां पे ये फॉलोइंग चीजें हुई हैं और क्या क्या चीज हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि चेंज इन कलर किसी रिएक्शन के थ्रू कैसे ऑब्जर्व करते हो, चेंज इन टेम्परेचर कहाँ पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कौन सी रिएक्शन में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। तो हम सबसे पहले चेंज इन रिएक्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए, चेंज इन रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, जब हमारा लेड नाइट्रेट
इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब हीट जब तक आप नहीं करोगे तब तक प्रोड्यूस नहीं होता है। हीट में जब हम इसे इसको कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो हमारा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट फॉर्म होता है और ऑक्सीजन निकलती है। जो ऑक्सीजन निकलती है दैट ऑक्सीजन इज कलरलेस। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कलरलेस नेचर की होती है। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका व्हाइट सॉलिड होता है ये, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो लेड नाइट्रेट को, तो यहाँ पे येलो फ्यूम्स बनती हैं एंड ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं आपकी नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट की, ठीक है। नाइट्रोजन, अब हम इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लेड कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है टोटल 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, 5, मतलब टोटल 2 2 4 1 5। हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ आपका ये बैलेंस हो गया। अब आप बैलेंस करके देखो, और यहाँ पे हमको नाइट्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन अब कितने हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस बैलेंस्ड है। तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, दिस इज योर लेड नाइट्रेट, जिसको हमने हीट किया तो हमारा येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकाली जिसने किसने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। और ऑक्सीजन आपकी कलरलेस निकली। और ये पूरी रिएक्शन जो है, दिस इंटायर रिएक्शन इज, क्योंकि यहाँ पे हीट हो रहा है, हीट की वजह से ये हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि किसी कंपाउंड को हम हीट दे के ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट यहाँ पे होता है। और चेंज इन कलर की आप कॉपर सल्फेट के साथ भी करा सकते हो, आयरन सल्फेट के साथ भी करा सकते हो। कॉपर सल्फेट के साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयरन सल्फेट होता है इसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, और जो आपका कॉपर सल्फेट होता है इसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों चीजें बेसिक चीज है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। वो क्या बोलता है कि चेंज इन टेम्परेचर कहाँ होता है। चेंज इन टेम्परेचर की रिएक्शन देखिए कहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो भी हमने ऊपर देखा। वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब जब हीट प्रोड्यूस हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस हुई लेकिन दो रिएक्टेंट को जब हमने रिएक्ट कराया तो उसने एक कंपाउंड फॉर्म किया, ठीक है। जिस कंपाउंड की वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हमने बोला, सिंपल चीज है, इसमें कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। अभी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किसमें होता है, जहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये बेसिक चीजें ये आप याद रखो। जहां पे भी, जैसे हम आपको, आप रिएक्ट कराओ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराओ सोडियम क्लोराइड के साथ, तब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सिल्वर क्लोराइड जो आपका होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। और कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। और प्लस NaNO3 आपका बनता है क्योंकि ये डिस्प्लेस करता है Na, यहाँ से AgCl इससे मिल जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट की। क्योंकि यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन डिस्प्लेस कर रही है सोडियम के साथ में, एंड सिल्वर डिस्प्लेस कर रहा है क्लोरीन को, क्लोरीन के साथ में कंबाइन कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक फंडा क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। ये है इसका बेसिक रूल, एक्सचेंज ऑफ आयन जहां पे होगा वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बेसिक चीज है। नाउ कम टू अनदर part. Translate the following statement into the chemical equations and then balance them. ये CBSE 2024-2019 में आया है। इसने क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है इनसॉल्युबल बेरियम, इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो उसकी रिएक्शन आपको करानी है। तो सबसे पहले हम सबसे पहली रिएक्शन कराते हैं। क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड को आप रिएक्ट करा रहे हो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट प्लस आपका क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं जी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो
अब देखिए यहाँ पे बेरियम कितना है, एक एक, ठीक है बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम कितना है, दो दो। क्लोरीन कितना है, तीन, यहाँ पे दो है। तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे तीन लिख देते हैं, यहाँ पे हम तीन लिख देते हैं, एंड थ्री बेरियम हो गया, थ्री बेरियम हो गया, 3 to 6 क्लोराइड हो गया। तो क्लोराइड जब यहाँ हो गया 3 to 6, तो हमको यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम टू हो गया, बैलेंस हो गया, यस एल्यूमिनियम टू हो गया। सल्फेट SO4, 3 to 4, 3 4 12 हो गया टोटल। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 12 हो गए, एंड दिस इज योर 3। हाँ बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो बेरियम आपका क्लोराइड है ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, दिस विल बी प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में होगा। वैसे ही आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में प्रेजेंट होगा। बेरियम सल्फाइड जो है आपका, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, बेरियम सल्फेट जो है आपका इनसॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है, ये दिस विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। एंड नाउ आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये आपका नॉर्मल स्टेट में रहेगा, ठीक है। अभी हमको सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड रिएक्शन हमको करने के ये बोल रहा है एल्यूमिनियम मेटल जब रिएक्ट करता है कि स्टीम विद स्टीम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसकी रिएक्शन लिखनी है। इसने क्या बोला है कि एल्यूमिनियम मेटल इटसेल्फ मेटल है तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। किससे रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ में, मतलब वाटर। लेकिन वाटर किस किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, स्टीम तभी तो बोलोगे। जब वो रिएक्ट करता है तो हमें क्या दे रहा है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में बनेगा, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम दो है, तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे, ठीक है। Al2O3 हो गया। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन तीन प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे थ्री कर देंगे। 3 to 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमें हाइड्रोजन यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है, सिंपल। इसको आप कैलकुलेट कर लिया करो कि 3 to 6 हो रहा है टोटल, यहाँ पे भी 6 हो रहा है, ठीक है। ये बैलेंस तो आप कर लोगे। अब बस आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कौन सा प्रेजेंट है। अगर आप वो लिख के आओगे किस स्टेट में क्या चीज प्रेजेंट है, तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नीट और गुड क्वालिटी ऑफ आंसर शो करता है। नाउ थर्ड आपका बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब बर्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, ये देती है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ लिख लो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड जब हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब गैसियस स्टेट में होगी ऑक्सीजन, तो हमें ये क्या दे रही है, एक तो हमें वाटर दे रही है H2O, और दूसरा हमें क्या दे रही है, ये सल्फर डाइऑक्साइड। चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, दिस विल बिकम 3। तो जब यहाँ पे 3 सल्फर हो गए तो हमें सल्फर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं, सल्फर को हमें कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2s2 होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन 4 ही तो हो रहे हैं ना। देखो 2 2 4 हो गए, 5 हो गए, 3 2 6 हो गए। तो आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, देन यू विल गिव 2 मार्क्स हियर एंड 2 मार्क्स। नाउ नाउ दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये भी जो गैस के ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका गैस के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। अभी दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, जहां पे आपको पता चल गया कि वाटर बन रहा है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड इक्वेशन। ये क्या बोलता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, डिकम्पोज करके क्या बनता है, सिल्वर और ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड आप लिख लो AgBr, और ये आपका सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, और ये डिकम्पोज कर रहा है किसमें, सिल्वर में प्लस ब्रोमाइड में। ब्रोमाइड आपका जो होगा वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा, और सिल्वर जो आपका होगा वो सॉलिड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे सिल्वर एक है, यहाँ पे सिल्वर एक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन दो है, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन हमें सिल्वर को दो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमको सिल्वर को दो करना पड़ेगा। अब पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है। नाउ कम टू दिस, जिंक रिएक्ट करता है जो सिल्वर नाइट्रेट से, तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्रोड्यूस होता है। चलिए लिख लेते हैं, जिंक जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। उससे जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारा, ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस आपका सिल्वर एज इट इज Ag, ठीक है। Ag हमेशा सॉलिड में होगा क्योंकि सिल्वर प्रेसिपिटेट के फॉर्मेट में नीचे आ रहा है, ठीक है। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन ऑल्सो।
इसमें क्या है, सिल्वर सॉलिड स्टेट में होगा क्योंकि मेटल है। AgNO3 आपका एक्वा सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ZnCO3 आपका एक्वा सोल्यूशन में, ZnNO3 आपका एक्वा सोल्यूशन में होगा, एंड देन सिल्वर आपका सॉलिड में होगा। अब यहाँ पे आप देखिए NO3 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा 2 को, ZnO3, तब यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सिंपल हो गई, सिंपल आपकी रिएक्शन हो गई जिसमें ये बैलेंस्ड हो गया। अभी सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ में तो प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। चलिए ये भी क्वेश्चन लिख लेते हैं हम कि आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है जब हम, एक सेकेंड रुकिए, ये इससे करते हो मैं ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, हौच पौच हो गया। ठीक है, जब हम पोटेशियम, यहाँ पे लिख लो, जब हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं लेड नाइट्रेट से, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ये एक्वा सोल्यूशन में ही प्रेजेंट होता है, तो हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, एक्वा सोल्यूशन में ये भी होगा कि NO3। ठीक है, देन हमको मिल रहा है लेड आयोडाइड AgI, और AgI2 जो आपका होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट आपका सॉलिड होगा, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे KNO3 2 क्योंकि I2 है, PbNO3 का होल ट्वाइस 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है तो यहाँ पे 3 2 6 अब हो गया। ठीक है, बैलेंस्ड हो गई पूरी इक्वेशन। सॉरी मैंने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिख दिया है, आपका सिल्वर आयोडाइड नहीं होगा, ये तो रिप्लेस कर रहा है लेड आयोडाइड से ना, तो लेड आयोडाइड होगा आपका PbI2। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट इसका फॉर्मेशन हो रहा है, दिस विल बी सॉलिड इन स्टेट लेड आयोडाइड, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें, और इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है इस वजह से। ये सारी रिएक्शंस आपको खुद भी एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है, बैलेंस करके देखनी है, क्योंकि ये सारी प्रीवियस ईयर चैप्टर्स में, वो सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछी गई है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज आप एनसीईआरटी से भी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिए। नाउ कम टू द थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज 2024 और 2018 में भी पूछा गया हमसे। डिफाइन करिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, और एक केमिकल इक्वेशन को भी लिखिए, और उसमें लेड नाइट्रेट को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन अ बॉइलिंग ट्यूब, तो उसको उसका एक आई थिंक प्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ेगा। ये यस, आप चाहो तो इस वाले को 2 मार्कर में कंसीडर कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए, और आप उसमें पूरी इक्वेशन को लिख के एक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो एक जब सिंगल रिएक्टेंट, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और more simple substances by using, अच्छा मेरा फेस, by using either heat या light या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में से कुछ भी यूज करके कोई भी सब्सटेंस जब फॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसी से आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी थी, इसका आपको एक इक्वेशन लिखने को लिए बोला, तो आप यही लेड नाइट्रेट वाली इक्वेशन लिख के आ सकते हो। जब उसको हम हीट कराते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जब बनते हैं, पीबी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन, और आपका क्या निकलेगा, एक आपका ऑक्सीजन भी निकलेगा। ठीक है, सिंपल, जब आप हीट करा रहे हो लेड नाइट्रेट को, उसको बैलेंस कर लो, 2 पीबी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपका सिल्वर नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो आपका लेड ऑक्स सिल्वर में बोल रही हूँ, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपका लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ये नाइट्रेट और आपका ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, अब इसको आपने सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है, ये तो सिंपल हो गया, पूरी डेफिनेशन पूछी आपसे, वो आपने बता दी, एक रिएक्शन आपने लिख के दे दी। फिर इसने पूछा है कि इन द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर 2 गैसेस आर लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैथोड पे क्या होता है, आप यहाँ पे देख लो, कैथोड पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैथोड और एनोड दोनों चीजों। कैथोड पे आपका क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ऑक्सीजन निकलता है। तो अब आपसे पूछा है कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर कराना है, तो देख लो 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस आप करा रहे हो वाटर की, नीचे और लिखती हूँ थोड़ा सा,
एक सेकेंड, देखो 2H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस आप करा रहे हो H2 गैस में, ऑक्सीजन ऑल्सो गैस में निकलेगी। और आपसे पूछा है मास रेशियो ऑफ गैसेस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे आपकी कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन। एनोड पे आपकी कौन सी बनेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आप इस पे केमिक मास रेशियो आप कैसे जानते हो, आपको यहाँ पता है कि हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो 2 to the 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मास रेशियो आपका H2 और O2 का कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4, और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32 हो गया, क्योंकि 2 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि 1:8 आपका रेशियो हो गया। ठीक है, ये आपका मास रेशियो है, तो इसे आप याद रखना, जब आपसे मास रेशियो पूछा जाएगा तो आप यही लिख के आओगे 1:8। ठीक है, अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वो समथिंग डिफरेंट होगा, लेकिन मास रेशियो आपका 1:8 रहेगा और ये 4:2 रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 में पूछा गया है कि नो precipitation reaction can occur without exchange of ions between the two reactants. Justify this statement with a balanced chemical equation. इस yes, क्या ये स्टेटमेंट सही है, और ये सही है तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी रिएक्शन अकर नहीं हो सकती है जब तक आयंस के बीच में विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। तो इस ये जस्टिफाई कर पा रहे हो आप इसे, तो बोलो कि यस इट इज। क्यों, क्योंकि ये एक सेकेंड, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, या फिर हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कि टू सॉल्यूबल आयोनिक कंपाउंड्स इन एन एक्वस, आप एक्वस लिख लेना, इन एन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म क्या, एन इनसॉल्यूबल, दैट इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट्स। ठीक, या फिर प्रेसिपिटेट होता है, जैसे हमने सिल्वर आयोडाइड वाला भी देखा था, लेड आयोडाइड वाला देखा था, वही चीज, ये इसका डेफिनेशन है, तो आप इससे जस्टिफाई कर दिया। अब आपको एक्सचेंज ऑफ आयन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, या डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है। ठीक है, इसलिए अब आप इसका पहले रिएक्शन लिख लो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट मी यूज ग्रीन कलर। ठीक है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको भी बताऊंगी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बता दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सेम चीज होगा, दो रिएक्टेंट का जब डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप देखो, अगर आप बेरियम क्लोराइड है उसको आप सोडियम सल्फेट या से रिएक्ट कराते हो अगर, और सोडियम सल्फेट आपका एक्वा सोल्यूशन में होता है, तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है, दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट बेरियम सल्फेट, और ये NaCl भी देता है। एक सेकेंड, दिस विल गिव NaCl एज वेल। ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, दिस विल बी योर बेरियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे Ba, ठीक है, एक क्लोरीन है, ये जब डिस्प्लेस करेगा -1 के स्टेट में, दिस विल डिस्प्लेस सोडियम पॉजिटिव आयन को, और ये -2 की स्टेट में होता है, तो ये बेरियम से रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा, दिस विल हैपन, और ये NaCl यहाँ पे जाएगा। सो नाउ इट इज बैलेंस, क्योंकि Ba+2 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, जहां पे आपका ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है सॉलिड के फॉर्मेट में। ठीक है, अभी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहीं लिख लो, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, मैं बस याद करा रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस the less reactive element from the compound। ठीक है, अब इसका हम रिएक्शन लिख लेते हैं एक, जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप याद रखिए। इसका आप सिंपल सा एक इक्वेशन लिख लीजिए, जो आपका होता है, जैसे जिंक को अगर हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ में, तो वो हमारा ZnSO4 देता है एंड कॉपर रिलीज हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं
डबल सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर निकल गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपको सिंपल से पता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको एक्सचेंज ऑफ आयंस भी बोलते हैं बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो उसकी डेफिनेशन में आप ये भी लिख के आ सकते हो। तो बहुत इजी था, ये हमने पढ़ लिया। नाउ कम टू दिस 2024 में जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी बता दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कि जब हम किसी भी ऐसे रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं जहाँ पे कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट या सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको इक्वेशन हमें शो करना है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं, फेरस क्या होते हैं, वो जैसे जैसे टूटते जाते हैं वैसे वैसे कलर और वो चेंज होता रहता है उनके स्टेट में, क्योंकि फेरस जो सल्फेट होता है FeSO4.7H2 होता है। तो जैसे जैसे 7H2 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं डिस्प्लेस करता है और ये हाइड्रेटेड स्टेट में होता है। ठीक है, इसीलिए इसके क्रिस्टल्स को हम बहुत सारे अपने फेरिक ऑक्साइड और इन सब में देखा होगा Fe2 FeSO4 FeSO3 ऐसे ऐसे करके फॉर्म होते हैं। तो अगर हम फेरस सल्फेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं FeSO4, क्योंकि इसको 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराना है, तो इसी से हम हीट कराते हैं, तो हमारा बनता है Fe2O3 जो कि आपके रेडिश ब्राउन कलर देता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी आपकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैं इसको बना के दिखा देती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर की जैसे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब उसे हीट कराते हैं तो ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकालता है Fe2O3 का। ठीक है, और इससे क्योंकि 7 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है, जिसकी वजह से इनका रिएक्शन फर्दर होता चला जाता है। ठीक है, अभी देखो व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका सिंपल फंडा है, आपको सिंपली ये बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है और आपको व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल सी आप चीज लिख सकते हो कि क्यों ये जरूरी है। मैं थोड़ा सा छोटे से फॉर्मेट में लिख के बता देती हूँ क्यों जरूरी है। कि सबसे पहले तो कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ईच एलिमेंट के साथ में। ठीक है, सेम होने चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स चाहिए दोनों साइड पे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड में फॉर्मेशन में होने चाहिए। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन एक सेकेंड इज सेम ऑन बोथ द साइड्स। जो प्रोडक्ट जो मतलब रिएक्टेंट के साइड पे भी और आपके प्रोडक्ट के साइड पे भी दोनों नंबर बैलेंस्ड होने चाहिए, इसीलिए बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज ऑलवेज रिजर्व्ड, कंजर्व्ड रहता है। इसलिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको बैलेंस क्यों करना है और ये नेसेसरी क्यों है बैलेंस करना इस इक्वेशन को। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 जो ये बोलता है कि अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ copper oxide in a conical flask and added diluted hydrochloric acid with constant stirring। कॉपर क्लोराइड किसी स्टूडेंट ने लिया है और उसे डाइल्यूट किया है HCl के साथ में और कांस्टेंट उसे हिला रहा है, तो क्या होगा, मतलब उसकी कंडीशन में क्या ऑब्जर्व करता है। आपको एक तो ये बताना है कि नेम बताइए कंपाउंड का और उसके कलर का और राइट लिखिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता है क्या कर रहा है स्टूडेंट, कॉपर क्लोराइड को ले रहा है और उसका आपको एक तो कलर बताना है। एक तो कलर हमको क्या पता चलेगा, जब कॉपर क्लोराइड को हम HCl के साथ मिलाते हैं तो एक हमारा ब्लूइश ग्रीन कलर बनता है, ब्लूइश ग्रीन कलर निकल के आता है। और इसकी रिएक्शन बैलेंस्ड आपको लिखनी है, तो आपको पता है एक मैसेज और कॉपर
ऑक्साइड्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन उसे कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहे हैं, तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनता है। जो भी एक्वसी होगा तभी ये ब्लूइश ग्रेइश कलर का होगा और वाटर आपका लिक्विड के फॉर्मेट में अलग हो जाएगा। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो 2HCl आपके हो जाएंगे। नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, सिंपल इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, why electrolyzing while electrolyzing water some drops of an acid are added before passing current। क्यों हम ऐसा करते हैं कि प्योर जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास डिस्प्लेस करने के लिए कोई भी हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, इसीलिए हम उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स डालते हैं जो हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड कराते हैं और तब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। तो ये सिंपल चीज है, आप लिख लो यहाँ पर कि जो प्योर वाटर होता है दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसी के कारण हमें क्या करना पड़ता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या फिर बेस जो भी है उसको डालना पड़ता है ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आयंस मिल पाए, OH नेगेटिव आयंस या H प्लस आयंस जैसे भी होता है। अब आपको ये भी पता है कि जब एसिड रिएक्ट कर, एक यू नो दिस दैट व्हेन, इसने बोला है कि एसिड वाटर कब देगा, जब वाई इज एसिड एडेड, क्योंकि जब एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो एक्ट करता है बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है यहाँ पे आप लिख लो, इस एसिड जो वाटर में रिएक्ट करा है तो हमें ये H प्लस आयंस दे देता है। ठीक है, नेम द गैस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड द एनोड। कैथोड पे आपको पता है हाइड्रोजन होगी, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कैथोड पे आपको पता है हाइड्रोजन होगी, एनोड पे मैंने ऊपर भी बताया आपको पता है ऑक्सीजन होगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों, हाइड्रोजन लिबरेट होगी यहाँ पर कैथोड पे, ऑक्सीजन लिबरेट होगी आपके एनोड पे। ठीक है, वाइल राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड, हमने ऊपर अभी देखा था 1:8 तो मासेस था, अब वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड का हमें रिलेशनशिप बताना है आपको। तो आपको ये पता है कि जो वॉल्यूम होता है H2 और O2 का वो किस रेशियो में होता है, 2:1, दिख रहा है ना, 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है कि नहीं, कैसे, यहाँ पे आप बैलेंस करके देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमने कराया था 2H2O, जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब एसिड ऐड करके उसे हीट किया तो 2H2 निकला प्लस आपकी ऑक्सीजन निकली, तो हम ये देखते हैं 2:1 के रेशियो में है। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस करके आप बता सकते हो रिलेशनशिप क्या है वॉल्यूम के बीच में। लेकिन मासेस की अगर बात करेंगे तो आपका क्या आया था, मासेस की जब हमने बात की थी तो आपका 1:8, ये याद रखिएगा, गलत मत करके आना, देख लेना ध्यान से क्या पूछ रहा है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम कि आप व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। चलो क्या बोल रहा है, जब सिल्वर AgCl को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ये सॉलिड के फॉर्मेट में होता है सनलाइट में। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, एक तो आपका सिल्वर निकलेगा प्लस आपका क्लोराइड भी निकलेगा। ठीक है, गैस के फॉर्मेट में, और सिल्वर जो होगा आपका वो व्हाइट होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे AgCl को आपको बैलेंस करना है तभी आप क्लोरीन को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी याद रखिए टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, दिस रिएक्शन इज योर एक सेकेंड, दिस रिएक्शन इज फोटोलिटिक, फोटोलाइटिक लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है 2023 में आया हुआ, इसने क्या पूछा है कि आप बताइए कि वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, और जस्टिफाई योर आंसर। MnO2 प्लस, ये मैं ऐसे हटा दूं तब आपको दिखेगा, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 2H2O और क्लोराइड। अब आप मुझे बताओ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। पहली बात तो यस ये है, ठीक है, दिस इज, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है,
इसमें साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन होता ही रहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे आपका साइमल्टेनियस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है आप ये भी समझ लो, रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन में आपकी क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, सिंपल फॉर्मेट में समझो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बेसिक कंडीशन है। वेरएस इसका ही उल्टा कर दो रिडक्शन में, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसी चीज को हम जो यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, MnCl2 वाला मैं यहाँ पे दोबारा आपके लिए लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। देखो इस कंडीशन में कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है आपका, ये Mn जो है मतलब मैग्नीज जो है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है और Hc हाइड्रोजन इसको कर रहा है। तो अब आप देखो जब ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके क्लोरीन को फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। वेरएज जब HCl आपका क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो आप यहाँ पे लिख लो, रिड्यूस आपका क्या हो रहा है, MnO2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हटा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ऑक्सीडाइज आपका क्या हो रहा है, HCl, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो आपको ये याद रखना है कि जो रिएक्टेंट साइड्स पे जो रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपको वही लेने हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए, आपको प्रोडक्ट साइड के कंपाउंड्स नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इधर साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही आपके रिएक्टेंट ही आपको कंसीडर करने हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। ऑक्सीडेशन जो स्टेट है इसके बारे में आप फर्दर 11-12 में भी पढ़ते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली होती क्या है, तो वो हम बाद में भी देख सकते हैं जब हम हायर क्लासेस को पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर क्वेश्चन 11 को देखते हैं कि मेटल नाइट्रेट ए है, ऑन हीटिंग गिव्स द मेटल ऑक्साइड विद अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर्ड गैस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड अ कलरलेस गैस विच हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। तो आपको एक्वा सोल्यूशन एक जब रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में टू फॉर्म द येलो प्रेसिपिटेट, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी क्या है और बताना है तो कि ये किस टाइप की रिएक्शन है और उसमें कौन सी रिएक्शन इवॉल्व हो रही है। तो आपको सबसे पहले देख के ही पता चल गया होगा कि लेड नाइट्रेट है इसमें, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड इसने सेकंड पार्ट आपको बोल देना पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है। देखो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें पता है यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, दिस इज योर मेटल ऑक्साइड जो है, वेट, योर मेटल ऑक्साइड जो यहाँ पे है वो लेड ऑक्साइड है, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स और कलर्ड गैस किसकी निकल रही है आपकी, NO2 की, और कलरलेस गैस आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, ये हमने अभी ऊपर वाले रिएक्शन में देखा भी था। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ए है दैट विल बी आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। आपका बी जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है क्योंकि आपका नाइट्रेट है, क्योंकि ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, ब्राउन कलर्ड गैस निकल रही है, ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन डायरेक्टली लिख देते हैं, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इवॉल्व, ये तो हम अभी देखेंगे कैसी रिएक्शन हो रही है जब हम लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं, तो हमारा लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन दैट इज कलरलेस। ये मैंने अभी ऊपर, आप मुझे ये बताओ PbO का कलर क्या था लेड ऑक्साइड का, NO2 जो हमारा है आपका ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन गैस कलर्ड गैस निकल रही है। तो ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है, ये आपको दिख रहा है ना कि इसमें हीट इन्वॉल्व है, तो ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व है, ऑक्सीजन भी निकल रही है, नाइट्रोजन भी निकल रही है, लेड आयोडाइड लेड ऑक्साइड भी बन रहा है जिसकी वजह से, ठीक है। अब आपको टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। अब आप एक और चीज देखो, वेट,
सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला था? सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला था? अब हम रिएक्ट करा रहे हैं ए को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ए क्या है यहाँ पर हमारा? हमने अभी देखा PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। ये कैसा है? एक्वस इन स्टेट है। एक्वस स्टेट, आप स्टेट जरूर मेंशन करके आओ ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल पाए। इसको हम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसने बोला रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, क्या डिस्प्लेस होगा? दिस विल ऑल्सो बी इन एक्वस स्टेट। तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा KNO3 प्लस PbI2, ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकेगा कि क्या आपका फॉर्म हो रहा है, जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो कौन सा इसमें से प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो आप ये भी देख लो, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, नाइट्रेट आपका पोटेशियम से अटैच हो रहा है और ऑक्साइड PbI2 आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, तो वो डिस्प्लेस कर रहा है आयोडाइड को। तो इसको हम पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? दिस इंटायर रिएक्शन ऑफ योर्स विल बी डबल, क्योंकि प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसी को हमने क्या बोला था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है, सब कुछ इजी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें क्या पूछा है? ये सारे PYQ में आए हुए हैं, मैंने ईयर भी मेंशन कर रखा है, 2020 और 23 में ही आया है। अ रेडिश ब्राउन मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि रेडिश ब्राउन मेटल होता कौन सा है? कॉपर होता है क्या? कॉपर सल्फेट व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली टर्न्स ब्लैक। ठीक है, अब तो कल क्लियर हो गया होगा। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। नेम द मेटल एंड द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल था, आपने एनसीईआरटी को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें मेटल कौन सा इन्वॉल्व है। योर मेटल इन्वॉल्व इज कॉपर, क्योंकि उसे हीट करने पे ब्लैक कलर का फॉर्म कर रहा है। ब्लैक सब्सटेंस इसमें क्या हो रहा है, मतलब जब उसे हम हीट कर रहे हैं रिएक्शन के बाद में, तो आपका कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जो आपके ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब आप किसकी रिएक्शन लिख लो, दिस विल बी कॉपर। जब रिएक्ट कराते हैं हम ऑक्सीजन में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उसे हीट कराते हैं तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बनता है, और क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे इसे बैलेंस कर देंगे, दिस विल बी ब्लैक इन कलर। सिंपल है बहुत, मतलब सिंपल सिंपल चीजें पूछी हैं आपसे, ऐसा कोई वो नहीं पूछा है। राइट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हमने यहाँ पर लिखी दी है ऑलरेडी कॉपर के साथ में। और भाई आपको एक और अगर लिखनी पड़े ब्लैक, ये तो आपने मेटल की फर्स्ट वाली लिखी है, अब आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो तो कॉपर को अगर आप हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हो और हीट कराते हो उसमें भी, तो कॉपर अलग निकल जाता है, वाटर अलग फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये बताइए रस्टिंग क्या होता है? What is rusting? Describe with a label diagram an activity to investigate the conditions under the iron rust. देखो रस्टिंग क्या होती है, सिंपल सी बात समझ लो, मैं सिंपल जल्दी जल्दी आपको बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। कि जब आयरन एक्सपोज करते हैं हम किसी को, आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में जब भी आयरन को एक्सपोज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट पीरियड का टाइम नहीं है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन इट फॉर्म्स, क्या बना लेता है, कोटिंग, किसकी, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। देखा तो होगा आप लोग सबने, जिसे हम क्या बोलते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, दिस इज द प्रोसेस। और ये किस वजह से ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपने एक्टिविटी एनसीईआरटी में तो दी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ सिंपल छोटा डायग्राम। एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में तो वैसे दी हुई है, लेकिन आप डायग्राम के फॉर्मेट में यहाँ समझो कि हो क्या रहा है। ये आपके 3 बीकर है, ठीक है, इसमें आपने आयरन नेल्स डाल दी। ठीक है, तीनों बीकर में आप आयरन नेल डालो। ठीक है, एक में आप क्या कर रहे हो, एक में आपने सिंपल वाटर में आयरन के नेल्स को डाला हुआ है, दूसरे में भी वाटर है। ठीक है, तीसरे में आपने क्या किया है, आपने एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को रखा है, दैट विल एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया है, सेकेंड बीकर में ऑयल की कोटिंग कर दी है। ठीक है, दिस इज योर लेयर ऑफ ऑयल। ठीक है तो ये भी वाटर, लेकिन दिस इज योर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, दिस इज योर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर।
ठीक है, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है। अब आप इसको क्या करो, कॉक से बंद कर दो। दिस इज योर कॉक, आप इसको बंद कर दो। ये आपकी नेल से दिख रही है आपको, ठीक है। आपने इसको कॉक से बंद कर दिया तीनों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, एयर है। दिस इज योर कॉक, here it is also air and here it is also air and these are your लेबलिंग जरूर करके आना, आयरन नेल्स। अब देखो ये एक बीकर था, ये भी दूसरा बीकर था, ये तीसरा बीकर था। अब कंडीशन देखो क्या होगी, पहले वाले में टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, टेस्ट ट्यूब ए में इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर जब एक्सपोज होता है आयरन नेल, तो इसमें रस्टिंग ऑब्जर्व करोगे आप। फर्स्ट वाले बीकर में आपको रस्टिंग मिलेगी, सेकेंड वाले बीकर में क्योंकि आपने एक ऑयल की लेयर बना दी है और यहाँ पे एयर जो मॉइस्चर में प्रेजेंट है, लेकिन आपको यहाँ पर रस्टिंग नहीं मिलेगी क्योंकि एयर और वाटर के बीच में एक मीडियम बना दिया है आपने ऑयल का, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पा रही। तो वो जब रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी तो वो कोई भी कोटिंग नहीं फॉर्म करेगी। और थर्ड वाले में तो आपने एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग एजेंट ही डाल दिया है, तो जब वाटर ही प्रेजेंट नहीं है, एयर भी बहुत मिनिमल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसका रिएक्शन होगा ही नहीं, जिसकी वजह से रस्टिंग होगी ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे आपको रस्टिंग मिलेगी, दैट इज एक कंडीशन में। तो आप ये एक्टिविटी बना के आ सकते हो, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको ये पता चल गया, दिस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या पता चल गया कि इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होनी चाहिए रस्टिंग के लिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी होनी चाहिए एयर प्लस वाटर, इन दोनों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोलता है कि NaOH एक्वा सोल्यूशन है और उसको जिंक सॉलिड के फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बहुत इजी है, NaZnO2 एंड योर हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज, सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा क्योंकि आपको इसे बैलेंस करना है। तो आप देख लो सोडियम यहाँ पे, दिस विल बी Na2ZnO2 होना चाहिए, ठीक है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2Zn2 होना चाहिए। तो आपके दो हाइड्रोजन यहाँ पे होने चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 कर दो। जिंक आपका एक ही है, एक ही है। ऑक्सीजन आपका दो है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन आपका 2 है, दिस इज नाउ बैलेंस्ड, ठीक है। अभी CaCO3 प्लस H2O प्लस, ये सिमिलर इक्वेशन है किसकी जैसी, आप जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हो कार्बन डाइऑक्साइड से, दैट इज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी नॉट इन एक्सेस होनी चाहिए, नॉट इन एक्सेस, तो आपका फॉर्म होता है CO3 प्लस वाटर, ठीक है। और ये जो होता है ये मिल्कीनेस शो करता है। ये आपने इक्वेशन मतलब ये आपने केमिकल मतलब लैब्स वगैरह में आपने किया भी होगा, मिल्कीनेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बस लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में प्रोड्यूस नहीं होती है, बहुत ही मिनिमल होती है। दिस आप कराते हो रिएक्ट जब। सिमिलरली यहाँ पे इसका कंडीशन क्या, यहाँ पर लेके आओ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके CaCO3 को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो और कॉपर, ये यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से CaHCO3 का होल ट्वाइस बनता है, जो प्रोड्यूस करता है आपका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। ठीक है, जब कैल्शियम आपका इससे रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस में जब आप डालते हो तो मिल्कीनेस गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉट मतलब ज्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं डाल रहे हो तो आपकी मिल्कीनेस प्रेजेंट रहती है। ये तो सिंपली आपका HCl को H2O से रिएक्ट कराओगे तो क्लोरीन गैस को रिमूव कर देगा और यहाँ पे H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, ये आपके हाइड्रोजन आयंस को फॉर्म कर देता है। इजी है, यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं करना, सब ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आयंस हो गए और क्लोरीन डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। नाउ राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन, कब क्या होता है जब आप ये केमिकल रिएक्शंस कराते हो। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, AgO को आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका, मरकरी प्लस ऑक्सीजन, ये गैसियस स्टेट में है। दिस विल बी इन सॉलिड स्टेट क्योंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपके ये है और आपका जो मर्करी है वो लिक्विड में प्रेजेंट होगा और आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड अ क्यूप्रस सल्फाइड इज हीटेड, क्या बोल रहा है, जब कॉपर ऑक्साइड
दिस विल बी इन सॉलिड स्टेट। क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S होता है, दिस विल ऑल्सो बी इन सॉलिड स्टेट। इसको आप हीट कर रहे हो तो आपका कॉपर रिलीज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है, दिस विल बी योर सॉलिड। अब आप इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस कैसे करोगे? कॉपर यहाँ पे कॉपर 2 3, ठीक है, यहाँ पे सिंगल है, तो सबसे पहले आप देखो कैसे हो रहा है। दिस विल बी Cu2 होगा, Cu2 होता है कॉपर, क्यूप्रस ऑक्साइड आपका Cu2O होता है, ठीक है। तो और क्यूप्रस सल्फाइड आपका Cu2S होता है। तो यहाँ पे आपके 2 2 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, 6 कॉपर प्रोड्यूस हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे आपका O2 हो गया, बैलेंस हो गई, ठीक है। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट कर रहा है मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में, तो डायरेक्टली लिखो एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद MnO2 क्या प्रोड्यूस करता है आपका, हीट कर रहे हो आप इसको, तो Al2O3 क्योंकि रिप्लेस कर देता है, प्लस मैग्नीज निकलता है, मैग्नीज जो होता है वो सॉलिड फॉर्मेट में निकलता है। अभी आप इसको बैलेंस कर लीजिए, आपका एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख के देखोगे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी तो 6 कर पाएंगे। तो जब यहाँ पे 3 होगा तो आपका यहाँ पे भी 3 होगा, एंड दिस विल बी 3, तो आपके ये एल्यूमिनियम 2 दिया हुआ है, तो दिस विल बी 4, ठीक है। जब ये 4 कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज बैलेंस्ड। और जो आपका मैंगनीज होगा ये भी सॉलिड होगा, आपका एल्यूमिनियम है ये भी सॉलिड है, एंड दिस विल बी इन सॉलिड स्टेट एज वेल, ठीक है, सब सॉलिड्स हैं। अब फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड है, फेरस सल्फेट हमने FeSO4 पढ़ा था, फेरिक ऑक्साइड आपका ऑलरेडी Fe2O3 कौन से फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे थे ये भी देख लो, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम एल्यूमिनियम के साथ में इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये रिड्यूस होके हमारा बन जाएगा Al2O3 प्लस आयरन, ठीक है, आयरन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन को एक और चीज भी बोलते हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, इसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जो आपका फेरस होता है, ये जो होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, और इसको ही हम बोलते हैं इसकी मॉल्टन स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है इसलिए मॉल्टन स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, इस वाले आयरन का, जो आपके रेलवे ट्रैक्स में क्रैक्स आ जाते हैं ना, उनको रिपेयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको 2 आयरन है, यहाँ पे आयरन यहाँ पे सिंगल है, तो 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख लो। अब 4 हो गई आपके, ठीक है, नहीं यहाँ पे तो आपके फिर नहीं रहेगा क्योंकि ये 2 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, एक सेकेंड, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो आपको एल्यूमिनियम में 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दिस विल बी सॉलिड। नाउ Al2O3, यस O3, यस हो गया बैलेंस्ड, दिस इज द बैलेंस्ड वन, ठीक है। जिंक कार्बोनेट अंडरगोस कैल्सिनेशन, अब जिंक कार्बोनेट को आप देख लो, ZnCO3 होता है आपका, कैल्सिनेशन में आपको हीट करना होता है, तो Zn ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है, ठीक है, ये दोनों ही हीट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ कम टू दिस, सिलेक्ट दी फॉलोइंग रिएक्शंस एज कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में जब हम क्या बोलते हैं, जब हम 2 से किसी भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 रिएक्टेंट को जब कंबाइन करते हैं तो कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई भी रिएक्टेंट जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल जब अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको इसमें देखना है क्या है, ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2, इस वाली कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि एक सॉलिड कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, दिस इज डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखो क्या होता है, लेड क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे सोडियम NaNO3 बन रहा है और AgBr बन रहा है, तो मतलब दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है ना, सोडियम ब्रोमीन को और इसको, तो यहाँ पे हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि प्रेसिपिटेशन AgBr का बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं HCl, तो दिस इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ये पढ़ा भी है, फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और आयरन निकल रहा है, दैट मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन। नाउ CaCO3 गिव्स द कंपोजिशन, ठीक है, तो देख के पता चल रहा है। So that is it for the entire class of double displacement.
sorry, entire class of chemical equations. So stay tuned and keep on watching the important videos. I'll be coming up with the most important questions of physics part. So stay tuned and thank you for watching, and please subscribe to my channel. And please जिसे नहीं पता है, हम फरवरी एंड में फाइनल टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें फिजिक्स के और केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन होने वाला है. केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट होने वाली है, ओनली 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट. तो विल बी रैपिंग अप द केमिस्ट्री विद इन दिस मंथ. इसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराएंगे थ्रू टेस्ट. आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेस्ट बाय द एंड ऑफ फरवरी हो जाएंगे कंडक्ट. उसके बाद में आपका 10th मार्च तक बायो विल बी कंप्लीटेड एंड देन माय इंटायर बैच विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिवीजन पर्पस बैच. तो जिससे भी ज्वाइन करना है अभी जाके टेलीग्राम पे देख लो, सारी चीजें वहीं पे प्रेजेंट है, सारी डिटेल्स वहीं पे प्रेजेंट है. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल.